हरे कृष्णा। पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई थी। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेना मुख कहलाती हैं। सेना मुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेनाओं में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्रराज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी तथा महाबली वाहिक इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर उन सबको पृथक पृथक एक एक अक्षौणी सेना का नायक निश्चित करके विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। भरत, दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार के प्रत्यक्ष पूजन करता था। उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में दुर्योधन की सेना का विभाग विषयक 155वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। 2 पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हों तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में रहता है। महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी हयवंश के शत्रुओं पर आक्रमण किया था। पितामह, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। 1 और 3 वर्ण के लोग थे, दूसरी ओर चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। तदंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब तीनों वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत्र होकर उन पर विजय प्राप्त की। पितामह, तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है? उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन होकर मनमाना बर्ताव करते हैं। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक शूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी, पाप रहित और युद्ध कुशल शूरवीर को सेनापति बना लेते हैं, वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं मार सकता। आप सदा धर्म में स्थिर रहते हैं, अतः आप हमारे सेनापति हो जाइए। जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, मेरु में पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़ और समस्त देवयोनियों में कार्तिकेय और वसुओं में अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षण हैं, उसी प्रकार आप हमारी समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए अजय हो जाएंगे। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे अगुआ हों। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। यह सब सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, भरत, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं।
नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा किसी दूसरे योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूँ। महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन की भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर, राक्षसों सहित इस संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्जीव बना दूं, परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों द्वारा प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं को वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार उनकी सेना का संहार करूंगा। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। उस शर्त को तुम मुझसे यहाँ सुन लो। पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण बोला, राजन, मैं गंगा नंदन भीष्म जी के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। तदंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों और शंखों को बजाया। उस समय वीरों के सिहनाद और वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब और गूंज उठे। बिना बादल के आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। हाथियों की चिंगाड़ के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पादों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। भय की सूचना देने वाली सियारें जोर जोर से अमंगलजनक शब्द करने लगी। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगा नंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। इस प्रकार शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन्हें गांव और स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजय सूचक आशीर्वाद द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला और विशाल तंबू शमियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में भीष्म का सेनापतित्व विषयक 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने पूछा, ऋषिवर, भरतवंशियों के पितामह गंगा नंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति और तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी रणयज्ञ प्रारंभ हुआ था, उसमें उन्होंने जब दीर्घ काल के लिए दीक्षा ले ली, तब उस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, भीमसेन और अर्जुन भी उसके बारे में क्या बोले, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन,
आपधर्म में विषय में कुशल वक्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम सब लोग अब सब और घूम फिर कर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो, कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले भीष्म पितामह से तुम्हारा युद्ध होगा, इसीलिए अपनी 7 अक्षौणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कुलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बातें कहनी चाहिए वैसी ही अर्थयुक्त बात आपने कही है। महाबाहो, मुझे आपकी बात ठीक लगी है, अतः इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहाँ निश्चित कर लीजिए। मगधराज सहदेव इन 7 युद्धविलासी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सेनापति के पद पर विभीषित किया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तदंतर उन्होंने निद्रा विजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया। अर्जुन ने भी नेता और उनके घोड़ों के ही नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण। राजन, तदंतर उस महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्राय उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र धारण किए कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीला पूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद सांब उद्धव प्रद्युम्न चारु देशण और आहो पुत्र आदि प्रमुख वृष्णिवंशी भी, जो सिंह और व्याघ्रों के समान अत्यंत बलशाली थे, उन सब से सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हो रहे थे मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हों। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन और अन्य कोई भी राजा वहां विद्यमान थे, सब उठ के खड़े हो गए। हला युद्ध बलराम जी को आया देखकर सबने उनका समादर किया। तदंतर पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात बूढ़े राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुदमन बलराम युधिष्ठिर के साथ बैठे। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है ये महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं अटल मानता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इस युद्ध के से पार हुए आप सब सुहृदयों को मैं अक्षत शरीर से युक्त और निरोग देखूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें संदेह नहीं है कि यहाँ जो जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं, उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पक्का किया है। महान जन संहार होने वाला है, इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने सभी संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही राजा दुर्योधन है, उसकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है, परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर न्यौछावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा ही दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आग उठाकर देख भी नहीं सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं, मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन से ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसीलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को इस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा।
ऐसा कह के महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में बलराम जी के तीर्थ यात्रा के लिए जाने के संबंध रखने वाला 197वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय अति यशस्वी दक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा हिरण्य रोमा नाम वाले संकल्पों के स्वामी महामना भीष्म का सगा पुत्र संपूर्ण दिशाओं में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया, जिसने गंधमादन निवासी किंपुर प्रश्वर द्रुमक का शिष्य होकर चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्र देवता से प्राप्त किया था। वह दिव्य लक्षणों से संपन्न धनुष शारंग धनुष की समानता करता था। द्युलोक में विचरने वाले देवताओं के ये 3 ही धनुष दिव्य माने गए हैं, जिनमें से गांडीव धनुष वरुण का, विजय देवराज इंद्र का तथा शार्ंग नामक दिव्य तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। शत्रु सेना को भयभीत करने वाले उन शार्ंग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और खांडव दाह के समय इंद्र कुमार अर्जुन ने साक्षात अग्निदेव से गांडीव धनुष को प्राप्त किया। महातेजस्वी रुक्मी ने द्रुम से विजय नामक धनुष पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज और बल से मुरदैत्यों के पाशों का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब उससे यहाँ से अदिति के मणिमय कुंडल वापस ले लिए थे और 16,000 स्त्रियों और नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में ले लिया था, उस समय उन्हें शार्ंग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। रुक्मी मेघ की गर्जना के समान भयंकर टंकार करने वाले विजय नामक धनुष को पाकर संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहाँ आया। वह वीर रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आके पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को नहीं सह सका था। वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं वृष्णिवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया था। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचों से सुशोभित